पर भी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे। तेजस्वी जी, आपने कहा था कल की कॉपी पेस्ट जो है वो सरकार कर ले, लेकिन महिलाओं को दे दे जो योजनाएं हैं। सरकार ने आज बजट पेश किया, आपको क्या लगता है? देखिए, ना रोजगार की बात, नौकरी की बात, ना गरीबी हटाने की बात, ना पलायन को रोकने की बात, ना महंगाई कम करने की बात, साक्षरता के मामले में बिहार फीसदी, इसको कैसे बेहतर बनाएंगे, ना इसकी बात। प्रति व्यक्ति आय बिहार जो है सबसे फीसदी है, इसको बेहतर कैसे करेंगे, इसकी कोई बात नहीं। किसानों का आय बढ़ाएंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं। महिलाओं को आर्थिक न्याय 2,500 रुपये देने की बात थी, उसमें भी कुछ नहीं किया इन लोगों ने। गैस सिलेंडर को 500 इन लोगों ने नहीं किया। महंगाई से राहत दिलाने की हम लोग बार बार जो है बात कर रहे थे। फ्री में बिहार का बिजली सबसे महंगा है पूरे देश में। कम से कम जो है किसानों का ऋण जो है माफ करना था, कुछ तो किया नहीं इन लोगों ने। ये कौन सा कारखाना लगा रहे हैं भाई? भारत सरकार ने क्या किया? कौन सा स्पेशल पैकेज दिया? बताना चाहिए था। क्या आप बताते गुजरात को इतना दिया, बिहार को इतना दिया भारत सरकार ने? तो बिहार को ठगा गया है। ये लोग अपना सरकार बचाने में लगे हैं, हम लोग को बिहार की चिंता है। महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं जो है वो घोषणा की गई, पिंक जिम, पिंक बस, पिंक टॉयलेट, पिंक सब कुछ लग रहा था। अभी जो बिहार ट्रांसपोर्ट का जो बस चल रहा है वो ढंग से चल नहीं रहा है। ये सब हवाई बात है। 7 निश्चय का क्या हुआ? 7 निश्चय 2 का क्या हुआ? हर पखड़ में स्टेडियम बनाएंगे, उसका क्या हुआ? बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देना। नीतीश कुमार ने गले लगा लिया, ठोका पीठ ठोका, को लगा पैर ना छू दे, अच्छा हुआ गले लगाया। नवल किशोर जी, 2005 में आपकी पार्टी ने जब बिहार सौंपा था तब बिहार की स्थिति बहुत ही खराब थी। अगर हम नंबर देखें तो उस वक्त का जीएसडीपी जो है 2.9% के ऊपर नहीं जा रहा था, 34% से ऊपर से बढ़ता नहीं था। लेकिन आगे आगे धीरे धीरे बिहार आगे बढ़ने लगे और अब आपको बजट में खामियां नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि भाई किसानों की आमदनी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, बाकी चीजें कुछ नहीं की जा रही है। आपकी क्या समस्या है बजट को लेकर? आपको नहीं लगता कि यह चुनावी बजट नहीं है? चुनाव जो भी चाहिए था वो सब कुछ उसमें नहीं है? आपकी भूमिका क्या है? देखिए साहिल जी, बिल्कुल नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी जी जब कहीं भी जहां कहीं भी बोलते हैं वो बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ था। चलिए हम आपकी बात अगर मान भी लेते हैं तो ये 20 साल में क्या हुआ उसका हिसाब देना चाहिए ना। तो उसका हिसाब देना चाहिए। ये 65% महिलाएं अनियमित कैसे हो गई? आप तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए आपने बहुत काम किया। नीतीश कुमार जी दृष्टिवान और विकास पुरुष हैं, तो ये महिलाएं 65% उन्हीं का रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट। अनियमित कैसे हो गई? बच्चे बौनापन के शिकार पीड़ित पैदा कैसे हो रहे हैं ये बताना चाहिए। आज तक जो वृद्धा पेंशन 400 है उसको क्यों नहीं बढ़ाया गया? महिलाएं जो अनेक तरह से समस्याओं से जूझ रही हैं, जो 92 लाख परिवार जो है जिसको चिन्हित किया गया उसको आगे बढ़ाने के लिए 2-2 लाख की बात की गई थी, उसकी बात कहां हुई है? आप कह रहे हैं कि नौकरी और रोजगार में, तो आप बोल रहे थे कि नौकरी रोजगार तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता है बिहार में क्योंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है। 10 लाख नौकरी जब हमने कहा तो आप कह रहे थे ये आपने नौकरी की बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की, निवेश की बात नहीं की, पलायन रोकने की बात नहीं की। कहिए शिक्षा पे कहें कि हमने सबसे ज्यादा खर्च करने का दिया है। आप बताइए कि 20 साल में, पिछले 20 साल में आपने शिक्षा में क्या किया है? आज भी विश्वविद्यालय में जाकर पता कीजिए तो 4 महीना से प्रोफेसर को तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप बताइए कि जिस विश्वविद्यालय में तनख्वाह नहीं मिले वहां पर क्या पढ़ाई होगा? आज भी आप पता कीजिए कि जो बीए का डिग्री है, एमए का डिग्री है, वो 6 साल और 4 साल में मिल रहा है। ये किस तरह का सुशासन है जो कि आपको देखने को मिलता है? ये सारे पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? आपने कंस्ट्रक्शन में देखा कि जितने भी पुल बने हैं वो या तो जिस दिन उद्घाटन होता है उससे पहले गिर जाता है, या उद्घाटन के दिन भी गिर जाता है, उद्घाटन के बाद भी गिर जाता है। ये जो पूरा ढकोसला है विकास का वो पूरे बिहार को मालूम है। जिस तरह से बिहार को उन्होंने ठगा है पिछले 20 साल में, उसको हमने उजागर किया है। 17 महीने में जो काम किया है उसके काम के माध्यम से नौकरी देकर बिहार की जनता को विश्वास दिलाया है कि बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है, नौकरी दिया जा सकता है। आपने खेल का राजीव रंजन जी, या आप देखिए निवेश का हो, सबके लिए एक रोड मैप दिया गया है। बस 20 सेकेंड और
आपने देखा कि सबका 17 महीने का जो काम हुआ पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ। 17 साल में आपने क्या किया? सिर्फ कहते रहे कि हम जो हमें मिला था वो बहुत कम मिला था, वो जंगल राज था। आप 20 साल से या तो दंगा राज नहीं तो जुमला राज के सहारे बिहार को ठग रहे हैं, और आज जब मौका आया कुछ करने का तो आपने महिलाओं को 2500 रुपया देने से भी मना कर दिया। आप कह रहे हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र से हमारी महिलाएं आती हैं। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा हास्यास्पद समझ कुछ नहीं हो सकता है। ये दिखाता है कि कितने राजीव रंजन जी और कितने राजीव रंजन जी शासन चल रहा है बिहार। इसमें एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं। देखिए 2005 में सबसे बड़ा आपका चुनावी वादा यह था कि नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा चुनावी वादा यह था कि अब इसके बाद बिहार के नौजवानों को माइग्रेट नहीं होना पड़ेगा किसी और राज्य में। आज की स्थिति में रिपोर्ट अभी भी यह कहता है कि बिहार के जीएसडीपी में 35% हिस्सा, 30 से 35% हिस्सा ये माइग्रेंट्स का है, और इसी के वजह से आज 20 साल के बाद आप माइग्रेशन के जो हुए हैं उनके काउंसलिंग सेंटर्स खोल रहे हैं। जिस तरीके से एम्बेसीज खोली जाती है भारत की, उसी तरीके से काउंसलिंग सेंटर्स खोलने की बात आप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो भी नवल किशोर जी कह रहे थे उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए साहिल जी, सबसे पहले पलायन को लेकर के प्रधानमंत्री आर्थिक विकास परिषद की जो रिपोर्ट है, एक बार आरजेडी के नेताओं को पढ़ लेनी चाहिए। जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पलायन हो रहे थे, अरे आपने कोरोना के समय में बिहार बोला कि स्किन मैपिंग कराएंगे, सबसे जो कहाँ गया इनके, स्किन मैपिंग? अरे भाई अरे सुन लीजिए, अब मछली बाजार ऐसे नवल नहीं किशोर जी कीजिए ना। पहले सुन अब लीजिए, रुक सुन जाइए। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सुनना है। आपकी बात सुनी ना, उनकी बात भी सुन लीजिए। बोलिए राजीव रंजन जी, बोलिए राजीव रंजन जी। देखिए, तो उस रिपोर्ट में बंगाल और राजस्थान में पलायन ज्यादा हो रहे हैं, इसकी पुष्टि की। बिहार में 12% की गिरावट आई है। इन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में रोजगार के अवसर बढ़े, और जिन नौकरियों को लेकर या जिस तरह की बातें ये कह रहे हैं, मैं तो इतना कहूंगा कि ये तो सरकारी नौकरियां हैं। जो 10 लाख के आसपास अब तक 9,35,000 दिए गए हैं, ये सरकारी नौकरियां हैं। और जो 24 लाख रोजगार हैं, इनको किसी भी तरीके से इन आंकड़ों पर सवाल खड़े करने से बेहतर है कि आप हमारा जो लक्ष्य है 12 लाख और 34 लाख, वो पूरा हो जाने दीजिए। निसंदेह आपको बिहार की जनता जवाब दे देगी चुनाव में कि केवल लोगों को गुमराह करने की प्रवृत्ति से आप लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। दूसरी बात, आपने माइग्रेशन काउंसिल की बात की। सवाल देखिए, नहीं मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं मुझे 30 सेकंड दे दीजिए साहिल जी। चलिए 30 सेकंड बोलिए। आपको एक बात बोलिए राजीव रंजन जी, खत्म करिए। बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पिछले 250-300 वर्षों से पलायन होते रहे हैं। ये आजादी के बाद की तस्वीर नहीं है। ट्रिनिडाद टोबागो, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, ये जितने देश हैं और ऐसे अनेक देश जो कैरेबियन सी में हो या पैसिफिक ओशन में हो, जहां लगातार पलायन बिहार से हुआ, और उन्होंने अपने मेहनत से उन देशों की तकदीर भी बदली। ये भी इतिहास गवाह है। माइग्रेशन काउंसिल जो अवसर की तलाश में लोग जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ जिनके लिए अवसर है, जो यहाँ तो इंतजार कर रहे हैं बिहार की तस्वीर कब बदलेगी। माइग्रेशन काउंसिल उनको अनावश्यक भटकने वेस्ट से इंडीज मना की करेगा। तस्वीर बदल के क्या फायदा? बिहार की तस्वीर बदल गई है। ठीक है, सवाल देखिए, बिहार की तस्वीर तो बदल गई है। नवल किशोर जी, ये तो नवल किशोर जी, जिनको चलिए नहीं जल्दी समझ से में आ रही है, अभिजीत अंशुल भी उनको इंतजार कर जनता रहे हैं। बार बार ठुकराती है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, देखिए चलिए। साहिल जी, देखिए जिस तरह का झूठ राजीव रंजन जी बोल रहे हैं, भारतीय बेसन पार्टी जो है, भाजपा है, वो तो बोलती ही है, उनके साथ वाले भी झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। यही मुख्यमंत्री 2020 के चुनाव में कहते थे कि ये नौकरी कहां से आएगा। नौकरी जो 17 महीने में मिली, उसमें किसका योगदान था? जो 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन थी, जब वो छोड़कर भाजपा में चले गए, भाग गए, वो 3.5 लाख नौकरी कब दी और कहां दिए? रोजगार की बात करते हैं, भाजपा भी बोली थी कि 19 लाख रोजगार देंगे हम, कहां दिया वो रोजगार बताइए? ये जो 10 लाख में 5 लाख नौकरियां मिला, उसको आपने 20 साल से क्यों रोका था? 20 साल से क्यों रोक के रखा था? जवाब दीजिए इसका। जवाब इसका बनता है कि आज भी
भी बिहार के विश्वविद्यालय में बीए का डिग्री और एमए का डिग्री डबल टाइम में क्यों मिलता है? इसका जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए कि शिक्षकों को, प्रोफेसर को आज भी तनख्वाह 4-4 महीने तक क्यों नहीं मिलती है? जवाब इसका दीजिए ना। 3 लाख करोड़ का बजट है और यहाँ पर तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। कितना नीचे गिरिएगा, कितना नीचे गिरिएगा राजीव रंजन जी? ये सरकार गिरी हुई मानसिकता का सर्वोत्तम और निष्कृष्ट। आपके तो परिवार ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है। आप बताइए, आपके परिवार के लोगों को आकर बोलना पड़ता है। जदयू वाले तो बचा भी नहीं पा रहे हैं अपने पार्टी को, इतना डर गए हैं। आप परिवार की बात करते हैं। परिवार तो है ही, परिवार भारतीय। एक जरा नंबर्स हम दिखा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आज की स्थिति में बिहार की स्थिति क्या है, 20 साल में क्या स्थिति बदली है, वो भी जरा हम दिखा देते हैं। जरा फुल फ्रेम ग्राफिक्स चलाइए ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए कि भाई आखिरकार स्थिति क्या है। उसके बाद उसके साथ फिर अंशुल अभिजीत के पास भी चलेंगे कि